बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानी अखबार दी इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अजील मिर्ज़ा। ये रिपोर्ट है बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान पर बुशरा बीबी के कितने असरात थे, कितना असर रसूख था। यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी की कितनी बातों पर अमल करते थे, कितनी बातें मानते थे। इस हवाले से एक रिपोर्ट दी है द इकोनॉमिस्ट ने, और उसकी शायद सुर्खी उन्होंने लगाई है कि इमरान खान पर बुशरा बीबी का असर रसूख। ये असर रसूख क्या सिर्फ उनकी ज़ात के हवाले से था, उनके घर तक महदूद था, उनके ख़ानदान तक इसका असर था, या कोई इसका सियासी पहलू भी था, पार्टी पर भी इसके कोई असरात थे। उसके बाद जब 2018 में हुकूमत आ गई तो हुकूमत पर भी कोई असरात मुरतब हुए या नहीं। इस रिपोर्ट में द इकोनॉमिस्ट ने ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जो कि दी है। ये रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये गुफ्तगू, ये व्लॉग अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। गुज़श्ता रोज़ बरतानी अखबार द इकोनॉमिस्ट की एक स्टोरी नज़र से गुजरी है जिसमें उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अहलिया इमरान खान की जो अहलिया हैं, तीसरी बीवी जो है बुशरा बीबी, उन्होंने किस तरीके से इमरान खान को काबू किया, शादी से पहले और शादी के बाद। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही हुकूमत मिल गई थी इमरान खान को। हुकूमत के हवाले से अखबार ने रिपोर्ट दी है कि ये खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी थी और इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर ये हुकूमत बनाई गई थी। कुछ उनके साथी अपनी पार्टी के अंदर और कुछ पार्टी के बाहर, उनसे कुछ वादे ऐसे हुए थे, कुछ मामलात उनके ऐसे थे। इन सब ने मिलकर मुखालफिन को हराया, गठजोड़ किया उन अदारों से जिन अदारों के खिलाफ इमरान खान नारा लेकर आए थे इनकलाब का, आज़ादी की बात की थी कि इन अदारों के चुंगल से आज़ाद कराएंगे सियासत को, जमहूरियत को। और बाद अज़ान 2018 में उसी इस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं अदारों की मदद से, उन्हीं की तामन से बाद अज़ान उन्होंने हुकूमत ली। और ये इस तरीके से जो एक इनकलाबी एक नारा लगाया था इमरान खान ने, उसकी नफ़ी होगी। यहीं से जो लोग बाशऊर लोग थे उन्होंने इससे जो सबक हासिल किया वो ये कि इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए अपना जो बयानिया था उसे पसे पुष्ट डाला, और ये हुआ बुशरा बीबी के असर से। इमरान खान के हवाले से जो लोग उन्हें जानते हैं वो इनकलाबी ज़हन के एक लीडर हैं। उनका ज़हन मैच नहीं करता इन चीज़ों से। मैच फिक्स करके, ये मैच फिक्स लफ्ज़ में यूज़ कर रहा हूँ, ये आमतौर पर खेल के मैदान में होता है, लेकिन अब चूंकि ये एक ज़ुबान ज़द-ए-आम है, ये मैच फिक्स करके 2018 का इलेक्शन जीता गया था और पूरे बाइल्म थे खुद बानी पीटीआई इमरान खान भी। और इस तरीके से अपना जो उनका बयानिया था, जो इनकलाबी नारा था, उससे वो मुनर्रफ हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें यू टर्न खान भी लोग कहना शुरू हो गए थे उनके मुखालफी। बाद अज़ां जब शादी हो गई, हुकूमत मिल गई, तो हुकूमत बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे, लेकिन फैसले तमाम बनी गाला में हो रहे थे। बताया जाता है कि उन किससे मुलाकात करनी है, कौन सा बड़ा फैसला करना है, यहाँ तक कि जो कि परवाजें हैं जो बैरून मुल्क जानी है, कहाँ जानी है, कहाँ नहीं जानी, कब जानी है, किस वक्त जानी है, यहाँ तक फैसले होते थे। एक रूहानी असर के नीचे थी
पूरी हुकूमत, और जो रसूमात वहाँ पे होती थी बनी गाला में, कहा जाता है, अखबार ने लिखा है कि गोश्त और जानवरों की जो सर हैं, उन सरों पे कुछ पढ़ा जाता था। काला जादू के जरिए ये निज़ाम चल रहा था। वहाँ पे गोश्त की और ये जो सर वगैरह जलाए जाते थे, उनकी बदबू भी पैदा होती थी, और गैर मामूली वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ थे इस हवाले से, जिन्हें आप गैर सियासी कह लें, या तो जो होता है ना तोम परस्ती, इस टाइप के वहाँ पे काम हो रहे थे। और इमरान खान जैसा बंदा जो कि अपने आप को कहता है कि मैंने सारी जिंदगी यूरोप में रहा हूँ, आज़ाद ख्याल हूँ, लिबरल हूँ, वो जैसा बंदा बुशरा बीबी के जो इल्म था उस इल्म के जेर असर था। और बनी गाला की वहाँ के जो इनके करीबी लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं इमरान खान के, वो बताया करते थे कि वहाँ पे एक खौफ का एक आलम था, और असर और सूख जो वहाँ पे था सारा, वो था बुशरा बीबी का। इमरान खान खुद बुशरा बीबी के पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। आम तौर पर शिकायत आती थी उनके अमले की जानब से, जो उनका मुलाजमीन थे उनकी तरफ से, या पार्टी रहनुमाओं की जानब से। दबे लफ्जों में लोग शिकायत करते थे, लेकिन इमरान खान बुरे तरीके से झाड़ देते थे या इन शिकायत को खातर में नहीं लाते थे। काला जादू एक, आपको पता ही है, ये एक अलग पूरा एक सिस्टम है। इस काला जादू का निज़ाम वहाँ पे चल रहा था। आपको याद होगा मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर एक शिकायत लेके गए थे बानी पीटीआई इमरान खान के पास। उस वक्त वो वजीर आजम थे, इमरान खान वजीर आजम थे, और ये DGISI हुआ करते थे उस वक्त, जनरल हाफिज आसिम मुनीर, और पाक फौज के सरबराह थे जनरल बाजवा। जनरल आसिम मुनीर ने शिकायत की थी कि पंजाब में करप्शन हो रही है, और उसके करप्शन के ताने बाने जो वो बनी गाला मिलते हैं। जो फर्रा गोगी नामी खातून है, उन्होंने पूरा निज़ाम संभाला हुआ है पंजाब का। तमाम जो तकर्रो तबादले होते हैं, दीगर जो वहाँ पे निज़ाम है, जो इंतज़ाम चल रहा है, जो सही बुजार सरकार थी वहाँ पे, वो तमाम उसका तमाम कंट्रोल फर्रा बीबी के पास है, और यहाँ का जो कंट्रोल है वो बुशरा बीबी के पास है। रिमोट कंट्रोल जो था, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो KP की हुकूमत हो, उसका रिमोट कंट्रोल बनी गाला में था और हाथ में था बुशरा बीबी के। ये शिकायत लेकर गए थे हाफिज साहब, और इसका भी इमरान खान ने बुरा बनाया था, और उन्होंने गुस्से में आकर उन्हें वहां से जाने को कह दिया था। और बाद अज़ां जनरल बाजवा जो कि आर्मी चीफ थे, उन्हें शिकायत की थी कि ये बंदा मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। उन्हें हटाकर बाद अज़ां जनरल फैज़ हमीद को वहाँ पे लाया गया था। ये तो एक आम बात है, ये आ गई हुई है, मीडिया पे भी आ गई है, आप लोग भी सुन चुके हैं, बारहा ये सोशल मीडिया पे भी आप तक पहुँच गई हुई है। इमरान खान ने पाक फौज की बात नहीं मानी थी उस वक्त। जो एजेंसीज है हमारी, जिनके पास तमाम लोगों की रिपोर्ट्स होती हैं, उस रिपोर्ट को उन्होंने मुस्तरद किया था, कर दिया था। इतना असर और रसूख था बुशरा बीबी का इमरान खान पर। अब द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़, अपने मुखालफिन को लताड़ना, अपने पार्टी जो क्यादत जो थी, जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई थी, जहांगीर तरीन जैसे लोग, अलीम खान जैसे लोग, जिन्होंने पैसा खर्च करके, आपको पता ही है 2018 के इलेक्शन में जहांगीर तरीन का जहाज गधे की तरह यूज हो रहा था, और किस तरीके से उन्होंने दिन रात जहांगीर तरीन ने एक किया हुआ था हुकूमत बनाने के लिए, किस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाए। लेकिन बाद अज़ां इन लोगों के साथ क्या सलूक किया इमरान खान ने, वो जेर असर थे इसी जो रसूमात वहाँ पे होती थी बुशरा बीबी के, और इस असर की वजह से इमरान खान ने ना सिर्फ पहले इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ी, जो इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेके आई थी, बल्कि अपने मुखालफिन, किसी के साथ वो बैठने को तैयार नहीं थे, किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, किसी से मुसाफा करने को वो तैयार नहीं थे उन दिनों।
اور اپنے پارٹی کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی. آج آپ دیکھ لیں کہ جو کابینہ تھی عمران خان کی 2018 میں، اس کابینہ کے کتنے لوگ آج عمران خان کے ساتھ ہیں. بہانہ تو یہ بنایا جاتا نا کہ جی 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ لوگ پارٹی چھوڑ گئے، لیکن وہ بددل تھے. جو بنی گالہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جو جس طریقے سے عمران خان بنی گالہ سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اپنی حکومت چلا رہے تھے، حکومتی فیصلے کر رہے تھے، ان فیصلوں کی وجہ سے تیزی سے معیشت گرنا شروع ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑے اور انہیں اپنی غلطی کا جلدی ازالہ ہو گیا کہ ہم غلط فیصلہ کر بیٹھے ہیں اور غلط شخص کو انہوں نے اقتدار دے دیا ہے. حالانکہ عمران خان کے ذات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جو انہوں نے نوکریوں یا گھر بنانے کا یا دوسرے وعدے کیے تھے، وہ اس لیے نہیں کیے تھے کہ وہ پورے نہیں کروں گا. بعد ازاں انہیں یہ کہنا پڑا کہ مجھے مدت نہیں ملی، کم وقت ملا، میں کر نہیں سکا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ زیر اثر تھے بشرا بی بی کے، اور بشرا بی بی کے جادو کی وجہ سے، ان کی رسومات کی وجہ سے، ان کی اثر و رسوخ کی وجہ سے نہ صرف ان کی حکومت ناکام ہوئی بلکہ عمران خان خود بھی ناکام ہوئے. آج وہ جس حال میں ہیں، یہ بشرا بی بی کے اسی اثر کی وجہ سے ہیں.